स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। 7 साल का मासूम अरुण अपनी मां से कहकर घर से बाहर निकला था कि मां, मैं खेलने जा रहा हूं। मां ने भी कहा, जा बेटा जल्दी आना। लेकिन जब देर हुई और बेटा घर नहीं पहुंचा तो मां घर से बाहर निकली तो देखा बेटा गायब था। काफी ढूंढने के बाद भी जब बेटा नहीं मिला तो घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। लेकिन दूसरे ही दिन नदी के किनारे मासूम अरुण का शव बरामद हुआ, क्योंकि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि गांव के ही 2 लोग थे। देखिए खास रिपोर्ट। संत कबीरनगर जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 7 साल के मासूम को घर के सामने से अपहरण के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर उसको एक नदी के किनारे ठिकाने लगा दिया गया और इस तरह से एक मां के घर का चिराग बुझ गया। नाम अरुण गुप्ता, उम्र महज 7 साल। मां से कहकर घर के बाहर खेलने निकला था, लेकिन शायद मां को ये मालूम नहीं था कि उसका 7 साल का लखता जिगर अब दोबारा उसके आंचल से लिपट कर मां कभी नहीं बुलाएगा। आपको बता दें कि कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के माटियाना गांव निवासी 7 साल का मासूम अरुण गुप्ता 4 मार्च 2022 को अपने घर से बाहर खेलने निकला था, लेकिन कुछ ही देर बाद वह घर के सामने से ही गायब हो गया। घर वालों ने अरुण को बहुत ढूंढा, लेकिन जब उसका कहीं पता नहीं चला तो घर वालों ने खलीलाबाद कोतवाली में सूचना दी और पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। लेकिन ठीक दूसरे ही दिन मोहली थाना क्षेत्र के हरिहरपुर के पास नदी के किनारे मासूम अरुण का शव बरामद हुआ। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड से पर्दा उठा दिया और मासूम अरुण गुप्ता का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि गांव के ही रहने वाले रविचंद्र और धनेश्वर नाम के 2 युवक निकले। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने खुलासा करते हुए बताया कि रविचंद्र किसी बात को लेकर मृतक की मां से रंजिश रखता था और इसी को लेकर उसने अपने साथी धनेश्वर के साथ मिलकर मासूम अरुण का घर के सामने से अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर उसे मोहली थाना क्षेत्र के हरिहरपुर नदी के पास ठिकाने लगा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और आखिरकार हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन एक मां के जिगर का टुकड़ा आज उसकी आंखों के सामने से हमेशा के लिए दूर हो चुका है। ये हमारे जनपद के थाना मोहली में कल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे एक 7 वर्षीय बच्चे का शव है, जिसको पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिया था। उसमें गहनता से छानबीन करने पे यह ज्ञात हुआ कि इस संबंध में एक अभियोग थाना कोतवाली में पंजीकृत है बच्चे के गायब होने का। इस संबंध में जब तेज़ी से विवेचना की गई मामले की गंभीरता को देखते हुए, तो कुछ ही घंटों के भीतर हमारे दोनों मुख्य अभियुक्त रविचंद्र और मंटू, साथ में धनेश्वर, जो इसी मृतक बच्चे के गाँव के ही मटियाना गाँव के ही रहने वाले हैं, उसके बारे में विवेचना में सारे तथ्य निकल के आए हैं। इन दोनों के द्वारा बच्चे का अपहरण किया गया था और बाद में उसकी हत्या की गई थी और हत्या करके शव को छुपाने का प्रयास किया गया। सर रीजन क्या रहा, किस कारण हत्या? जो अभी तक की विवेचना में निकल कर आया है कि जो मुख्य अभियुक्त रविचंद्र उर्फ मंटू है, वो मृतक बच्चे की माता प्रमिला देवी उनके प्रति कोई शुभ होकर उनके प्रति कोई भावना रखता था और उनको सबक सिखाने के क्रम में उसने इस प्रकार की कार्रवाई की। तो ये पकड़े गए अभियुक्तों का कोई अन्य रिकॉर्ड नहीं, इनके अभी आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है और क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला था, क्योंकि 7 वर्षीय बच्चे की हत्या के संबंध में यह मामला था, इसमें एसओजी टीम तथा कोतवाली की टीम द्वारा बहुत ही शीघ्र और बेहतरीन कार्रवाई की गई। इसके लिए जनपद स्तर से इनको 10,000 से पुरस्कृत भी किया जाता है। बच्चा गायब हुआ था सर, पुलिस को क्या सूचना मिली? बच्चा 4 तारीख की सुबह गायब होने की सूचना 5 तारीख की सुबह इसकी माताजी द्वारा थाने पे दी गई थी, जिसके बाद थाने पे 363 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके बाद लगातार हमारी टीमें अलग अलग जगहों पे सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें से बच्चों को तलाश करने का प्रयास कर रही थी। अगले दिन सुबह ही हमें बच्चे के शव की भी सूचना मिल गई और बच्चे का शव जैसे ही कनेक्ट हुआ इससे, तो बाकी की विवेचना में सारी की सारी चीज़ें निकल कर